बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन का वाक़या सुनाया था। तो आपने अभी तक ये नहीं देखा तो देख ले, अभी हम वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। हज़रत हलीमा ने फरमाया कि ज़रा मुझे बच्चा तो दिखलाए। हज़रत आमीना ने ज़मीन पर लेटे एक बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कपड़ा पड़ा था। हजरत हलीमा ने कपड़ा हटाकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा तो दिल धक से हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए हजरत हलीमा की उंगली पकड़ ली। ऐसा खूबसूरत बच्चा और उसकी कितनी प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर हजरत हलीमा खुद पर काबू न रख सकी और इस बच्चे को गोद में उठाकर प्यार करने लगी। बच्चे के सीने से लगाते ही हजरत हलीमा को ऐसी ठंडक महसूस हुई कि उन्हें सारी ज़िंदगी में नहीं मिल सकी। फिर हजरत हलीमा ने कहा कि मैं इस बच्चे को ज़रूर लूँगी। हजरत हलीमा ने खुश होकर अब्दुल मुत्तलिब को बुलवाया और कहा कि एक औरत बच्चे को लेने को आई है। तो उसे सुनकर अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत खुश हुए और जल्दी से घर पहुँचे। हजरत हलीमा से पूछा कि तुम किस कबीले से हो? उन्होंने जवाब दिया, बनु साद से हूँ। फिर पूछा कि तेरा नाम क्या है? तो उन्होंने फरमाया, मेरा नाम हलीमा सादिया है। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खुश होकर कहा कि वाह भाई वाह, नेकी और सादगी एक साथ जमा हो गई। उन्होंने फरमाया कि तुम मेरे बच्चे को ले जा सकती हो। हजरत हलीमा जब बच्चे को लेकर आगे बढ़ने लगी तो रुककर हजरत आमीना से कहा कि ए आमीना, मैं देहात की रहने वाली हूँ। मैंने आज तक इस जैसा बच्चा, खूबसूरत बच्चा देहातों में नहीं देखा। हजरत आमीना ने कहा कि ए हलीमा, तुम देहात की रहने वाली हो और मैं शहर की रहने वाली हूँ। मैंने आज तक ऐसा बच्चा शहरों में नहीं देखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पास ही खड़े थे। उन्होंने कहा कि ए हलीमा, तुमने देहातों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा और ए आमीना, तुमने शहरों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। तो मैं मुल्कों में सफ़र करता हूँ, मैंने मुल्कों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। अगर उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मौजूद होते तो शायद ये वो कहते कि ए हलीमा, तुमने देहातों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। ए आमीना, तुमने शहरों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। ए अब्दुल मुत्तलिब, तुमने मुल्कों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और मैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम सारी दुनिया का चक्कर लगाता हूँ, मैंने सारी दुनिया में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और अगर उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला से कोई पूछता तो शायद अल्लाह तबारक व तआला कहते कि मैं इस बच्चे का परवरदिगार हूँ, मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ, बादशाहों का बादशाह हूँ। मैं इस बच्चे की कसम खा कर कहता हूँ कि मैंने सारी मखलूक में इस बच्चे जैसा खूबसूरत किसी को पैदा ही नहीं किया। हजरत हसन ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हुए एक बार फरमाया था, ए हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज़्यादा हसीन मैंने किसी को नहीं देखा और आपसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान किसी औरत ने पैदा ही नहीं किया। आप तो हर बुराई से पाक करके पैदा किए गए हैं। आप तो बिल्कुल वैसे ही पैदा किए गए जैसा कि आपको होना चाहिए था। हज़रत हलीमा सादिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर अपने शौहर के पास पहुंची। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। वो छोटा बच्चा भूख से रो रहा था। हज़रत हलीमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचा, इस छोटे बच्चे को अपने सीने से दूध पिलाकर तो देखूं, शायद एक दो कतरे दूध इस बच्चे को मिल जाए। हज़रत हलीमा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया तो उनके सीने में देखते ही देखते दूध बढ़ता गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट भर कर दूध पिया और फिर उस बच्चे ने भी पेट भर कर दूध पिया। हज़रत हलीमा और उनके शौहर ये देखकर बहुत हैरान थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर हज़रत हलीमा ने अपने शौहर से कहा कि आप ये बर्तन लो और हमारी ऊँटनी खड़ी है, उनके थनों में जाकर देखो, शायद थोड़ा बहुत दूध निकल आए तो, ताकि हम लोग भी कुछ दूध पी ले और अपनी भूख मिटा सके। शौहर बर्तन लेकर बाहर उस कमज़ोर ऊँटनी के पास पहुँचे। देखकर हैरान रह गए कि उस कमज़ोर ऊँटनी के भी थन दूध से भरे हुए थे। उन्होंने उसका दूध निकालना शुरू किया और पूरा बर्तन भर लिया। जब वो दूध लेकर हज़रत हलीमा के पास पहुँचे तो हज़रत हलीमा भी हैरान रह गई कि
हमारी उस कमज़ोर उटनी के अंदर से इतना ज़्यादा दूध कैसे निकला? शौहर ने जवाब दिया कि ए हलीमा, मुझे लगता है कि इस यतीम के साथ अल्लाह की कोई ऐसी मदद है, इसलिए हमारे साथ ऐसे ऐसे अजूबे हो रहे हैं। हज़रत हलीमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गले लगाते हुए कहा कि हाँ, मुझे भी लगता है कि ये मेरा चांद सा प्यारा बच्चा हमारे घर की सारी मुसीबतों को ख़त्म कर देगा। सभी लोग दूध पीकर सो गए। सुबह हुई तो शौहर ने अपने कबीले बनु साद लौटने की तैयारी शुरू कर दी। वो औरतें जो पहले ही बच्चों को लेकर ले चुकी थी, वो पहले ही जा चुकी थी और बहुत दूर निकल चुकी थी। शौहर पहले ऊँटनी पर बैठ गए और फिर खुद अपनी बीवी को अपने पीछे ऊँटनी पर बिठाया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज़रत हलीमा की गोद में थे। उनके शौहर ऊँटनी को बार बार खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। परेशान होकर शौहर नीचे उतरे तो वो ऊँटनी एकदम से खड़ी हो गई। शौहर बहुत ज़्यादा हैरान हुए और फिर से ऊँटनी पर आगे बैठकर उसे चलाने की कोशिश करने लगे। तो फिर से वो ऊँटनी बैठ गई और उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। शौहर को कुछ शक हुआ और उन्होंने हज़रत हलीमा से कहा कि ए हलीमा, तुम इस बच्चे को लेकर आगे बैठो और मैं तुम्हारे पीछे बैठता हूँ। हज़रत हलीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जैसे ही आगे बैठी तो वो ऊँटनी उठकर खड़ी हुई और उसने ज़मीन पर सर रख कर सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि तूने मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली सवारी बना दिया। और फिर उस ऊँटनी ने एक दौड़ लगाई, बहुत तेज चलने लगी। हलीमा सादिया और उनके शौहर हैरान थे कि ये तो वही ऊँटनी है जिसे हम लेकर आए और जो चलने को तरसती थी, उसे क्या हो गया कि ये इतनी तेज दौड़ रही है। कुछ वक्त गुजरा कि उस ऊँटनी ने दौड़ते हुए औरतों को पा लिया और तेजी से चलते हुए उनके पास से गुजरी तो उन औरतों ने हैरानी से पूछा कि ए हलीमा, क्या तुमने सवारी बदल दी है? तो हज़रत हलीमा ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने सवारी नहीं बदली, बल्कि इस सवारी का सवार ही बदल चुका है। सबसे पहले हलीमा सादिया ही बनु साद में पहुंची। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है कि उस दिन मेरे पूरे मोहल्ले में गुलाबों की खुशबू आ रही थी। सारे मोहल्ले वाले हैरान थे कि आखिर ये खुशबू कैसे आ रही है। ये अल्लाह की तरफ से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कबीले में इस्तकबाल हो रहा था। तो नाजरीन, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।